गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास अतीत में घटित हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमें भविष्य में याद रखनी होती है उनको इतिहास कहते हैं। ना कि ऐसा कि जैसे हमने कल कुछ काम किया तो वो अतीत नहीं कहलाएगा, वो हमारा इतिहास नहीं होगा। अतीत में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उन्हीं को हम सिर्फ इतिहास कहेंगे। जैसे हम अपने दादा परदादा को नहीं पढ़ते, लेकिन हम महात्मा गांधी जी को पढ़ते हैं। तो अगर अतीत में किसी ने महत्वपूर्ण काम किया है तो उसी को हम इतिहास कहेंगे। महात्मा गांधी ने बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, आंदोलन किए थे और अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी, तो इसलिए उनकी जो बातें थी वो अतीत में आज इतिहास बन गई। जबकि हमारे दादा परदादा ने अगर कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया तो वो इतिहास नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इतिहास में उन घटनाओं को सिलसिलेवार पढ़ेंगे जो हमें भविष्य में याद रखनी होती हैं और जो इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जैसे 2020 की कोरोना की घटना। 2020 में कोरोना की जो बीमारी आई थी वो एक महत्वपूर्ण घटना थी, उसको हमेशा सदियों में इतिहास में याद रखा जाएगा। तो ये जो घटना है ये हमारा इतिहास बन जाएगा। ठीक है, प्लेग की घटना हुई थी उससे पहले, बहुत सालों पहले, तो ये भी हमारा इतिहास बन जाएगा। तो महत्वपूर्ण घटनाओं को ही हम सिर्फ इतिहास समझेंगे। अब देखिए, इतिहास में जो है, इतिहास में हम किसका अध्ययन करते हैं? महत्वपूर्ण घटनाओं का। और एक होती है पुरातात्विक। पुरातात्विक इतिहास भी होता है। ठीक है, पुरातात्विक किसको बोलते हैं? जैसे हमने कोई जमीन में से कोई मटका मिल गया, जमीन में क्या मिल गया, जमीन को खोदा उसमें से क्या मिल गया? मटका मिल गया, तो वो किस में आ जाएगा? आपका पुरातात्विक इतिहास में आ जाएगा। अशोक की चप्पल मिल गई, पुरातात्विक इतिहास में आ जाएगा। डायनासोर का कोई मटका, डायनासोर का कोई मणिया मिल गया तो वो भी आपका क्या आ जाएगा? पुरातात्विक इतिहास में आ जाएगा। तो ये इतिहास भी होता है पुरातात्विक इतिहास। अब पुरातात्विक जो इतिहास है इसके जो विश्व स्तर पर जो इसके जनक हैं पुरातात्विक इतिहास के, वो हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस याद रखेंगे सिर्फ, क्योंकि पूरा नाम याद रखने में तो आपको याद ही नहीं रहेगा, तो इसलिए हम सिर्फ रॉबर्ट ब्रूस याद रखेंगे। और अगर हम बात करें इतिहास के जनक की, तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस, एच से इतिहास हिस्ट्री और एच से ही हेरोडोटस। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भारत में पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन थे, तो वो थे कनिंघम। विश्व स्तर पर इतिहास पुरातात्विक इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट। और भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक, भारतीय पुरातत्व, अगर भारत में कोई चीजें मिली हैं मिट्टी में या पहाड़ों पे या नदियों में, अगर कोई चीज मिली है तो वो हो गई है, उसके जनक थे कनिंघम। ठीक है, तो ये थे। अब जो भी चीजें मिलती है ना, मान लो मिट्टी में कोई चीजें मिल गई, सोने की ईंटें मिल गई, ठीक है, या कोई बड़ी सी चेन निकल गई तांबे की, या कोई पुराने कंकाल मिल गए, तो उनको सहेज के भी तो रखना होता है। तो उनको सहेज के रखने के लिए, ताकि वो जो इतिहास बन सके और उनको आगे दिखाया जा सके, तो उसको सहेज के रखने के लिए एक बनाया जाता है, म्यूजियम बोलते हैं उसको। अगर आप गए भी होंगे तो आपने देखा हुआ म्यूजियम के अंदर पुरानी पुरानी तलवारें, चाकू, खंजर, सिक्के, हमारी मुद्राएं, इस तरह की चीजें रखी रहती है, तो उसको म्यूजियम बोलते हैं। तो ऐसे ही विश्व स्तर पर जो विश्व का जो हमारा पुरातात्विक चीजों का जो म्यूजियम है वो है हमारा कोपेनहेगन। वो का हमारा विश्व का हमारा जो पुरातात्विक चीजों का म्यूजियम है वो है हमारा कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये है हमारा डेनमार्क की राजधानी में। ठीक है, और भारत का अगर हम पुरातात्विक चीजों का संग्रहालय देखेंगे तो वो हमारा मिलेगा भोपाल में। भारत में जो पुरातात्विक चीजें मिली हैं, कहीं ईंटें मिल गई, कहीं चांदी मिल गई, कहीं मटके मिल गए, कहीं कंकाल मिल गए, तो उनका जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो आपका भोपाल में। और इसका नाम जो है वो है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये हमारा भोपाल के अंदर। अगर आपको भी पुरानी पुरानी चीजें देखने की आदत है या आपको लगन है, पुरानी पुरानी चीजें देखना चाहते हो,
तो आप जाएंगे यहाँ भोपाल में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में। ठीक है, तो यहाँ पे है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो ये आएगा आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन। संस्कृति मंत्रालय का ही काम होता है कि इन चीजों को सहेज के रखना होता है ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको इसे दिखाया जा सके। संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, अब देखिए इतिहास जो है इसमें हमने कई चीजें पढ़नी है। इतिहास में हम सबसे पहले पुराना इतिहास पढ़ेंगे, फिर सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ेंगे। इस तरह से करके हम राज्य महाराजे करते करते फिर अंग्रेजों से पढ़ते हम यहाँ पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो इतिहास को बांटा था वो बांटा था आपका क्रिश्चियन थॉमसन। एक नाम याद रखना आपने, क्रिश्चियन थॉमसन। क्या नाम याद रखना है? क्रिश्चियन थॉमसन। इसने इतिहास को सबसे पहले बांटा था। इसने कहा था कि मैं बांटूंगा इतिहास को। और कैसे बांटूंगा? इसने कहा अगर किसी काल में, जैसे कालखंड चलते आ रहे हैं ना, टाइम तो चलता ही आ रहा है साल भर साल, तो इसने कहा कि अगर किसी काल में मिल गया पत्थर, पत्थर को बोलते हैं हम पाषाण, पत्थर को ही क्या बोलते हैं? पाषाण। तो अगर किसी में पत्थर मिल गया तो इसने इसको बोल दिया पाषाण कालीन। पाषाण कालीन। अगर इसको तांबा मिल गया, तांबा की धातु, तो इसने बोल दिया ताम्रकालीन। अगर इसको लोहा मिल गया तो इसने बोल दिया लोह युगीन, लोहकालीन या लोह युगीन। ठीक है, कांसा मिल गया तो कांस्य का कांस्य युगीन। तो इस तरह से इसने, थॉमसन ने सबसे पहले हमारे इसको बांटा था। लेकिन जो इतिहास को बांटा था ना, वो बांटा था अपने रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने इतिहास को बांटा था, जिसे हम आज पढ़ते भी हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने बांटा था इतिहास को, जिसको हम आज पढ़ते भी हैं। तीन भागों में बांटा था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और इसके बांटे के अनुसार ही हमें इसको पढ़ना है तीन भागों में। इसने बांटा था जिसे आद्य ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक, सबसे पहला हो गया प्राक ऐतिहासिक, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा हो गया आपका ऐतिहासिक। तो हमें जो हिस्ट्री पढ़नी है वो इसके हिसाब से पढ़नी है, रॉबर्ट ब्रूस फुट के अनुसार। इसी ने इतिहास को तीन भागों में बांटा था, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये तीन काल हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसको किसी आधार पे बांटा इसने? इसमें जो था, इसमें ना तो जो ये इतिहास है इसका कोई लिखित सबूत नहीं है, इसका कोई भी लिखित सबूत नहीं है, यानी कि कागजों पे कभी उतरा ही नहीं। ये इतिहास तो बना लेकिन कागजों पे कभी उतर ही नहीं पाया। ये इसके कागज कहीं नहीं मिलेंगे, ना ये लिखा गया और ना ही इसका सबूत मिला, ना ये पढ़ा गया। अगर कोई चीज लिखी नहीं जाएगी तो पढ़ी क्या जाएगी? दूसरा इसने बांटा आद्य ऐतिहासिक। इसमें लिखा तो गया लेकिन जिसने लिखा सिर्फ वही पढ़ पाया। लिख तो दिया, लिखने वाले ने लिख दिया और लिखने वाले ने पढ़ भी दिया, लेकिन उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए कभी भी। तो ऐतिहासिक जो है आद्य ऐतिहासिक, उसमें लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐसा ना लिख के गया, पता नहीं कौन सी भाषा थी, तो हम उसको आज तक समझ नहीं पाए। ठीक है, और तीसरा है ऐतिहासिक। इसमें लिखा भी गया, पढ़ा भी गया और समझाया भी गया, सब काम हुआ इसमें। इसमें लिखा भी गया साफ साफ, इसमें पढ़ा भी गया साफ साफ, और उस पढ़े हुए को दूसरे को समझाया भी गया साफ साफ। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक में ना लिखा गया ना पढ़ा गया। आद्य ऐतिहासिक में ऐसा ना लिख के गया उर्दू के जैसे कि वो पढ़ा ही नहीं गया, हम में से किसी की हिम्मत नहीं है उसको पढ़ पाए। और तीसरा जो था ऐतिहासिक, उसको लिखा भी गया है और हम पढ़ भी रहे हैं, और उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे समझाते भी चले जा रहे हैं। तो इन तीन इतिहास को हमने पढ़ना है, इनके अंदर जो भी आएगी। तो आज की क्लास इतनी देखते हैं, बाकी कल बताते हैं आपको इनके बारे में, आगे इतिहास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज का था इतिहास, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। अतीत में घटित घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। अगर घटनाएं महत्वपूर्ण हैं जो हमारे याद रखने काम है तो उनको हम इतिहास में काउंट करेंगे। अगर हमारे लिए किसी ने कोई काम नहीं किया तो फिर हम उनको इतिहास में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल के लिए देखते हैं।